हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछली की वीडियो देख ली थी, बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्कस किया है थोड़ा समराइज करते हैं, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में उसके जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखेंगे। फिर देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में से। ठीक है, चलो तो पहले आपको मैं समराइज कर दूं। पहले हमने क्या बोला था कि यार कार्बन की अगर नॉर्मल चेन है हमारे पास, जिसमें सारे एटम अगर कार्बन है, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होगा नहीं, मतलब कि डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। बट अगर सपोज मैं क्या करूं, मैं एक कार्बन के साइड में एक फ्लोरीन एटम लगा दूं, जो कि फ्लोरीन क्या होता है, एक बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये क्या करता है, ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, और यहाँ पे डेल्टा 1 पॉजिटिव आ जाता है। फिर ये कार्बन इसके पास से खींचता है, यहाँ डेल्टा 2 पॉजिटिव। फिर ये कार्बन इसके पास से खींचता है, इसके पास डेल्टा 3 पॉजिटिव, और इसी तरीके से कार्बन चलता रहता है, डेल्टा 4 पॉजिटिव। हमने डिस्कस किया था कि देखो ये पोलराइजेशन है, ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है बेटा, ये कहाँ हो रहा है बेटा, देखो सबके सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अब ये बात क्या हमने बोली थी कि ये 4th कार्बन तक ही होता है ना बेटा। उसके बाद क्या होता है, ये इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बिकॉज देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वो अपनी तरफ खींचते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कहां पे दिखेगा, मतलब कि जो जब सारा पूरा एक कार्यक्रम हो रहा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां दिखने वाला है, ये कार्बन नंबर 1 पे। क्यों बेटा, बिकॉज ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये फ्लोरीन से क्या डायरेक्टली अटैच है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पे क्रिएट होने वाली है बेटा, कार्बन नंबर 1 के पास। क्यों, क्योंकि धमाका तो यहीं पे हो रहा है ना, फ्लोरीन तो इससे अटैच है डायरेक्टली। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे क्रिएट होगा, कार्बन नंबर 1 पे। मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मतलब कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा बेटा, कार्बन नंबर 1 पे। फिर डेल्टा पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और कार्बन नंबर 4 के बाद तो हम उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें क्या बोला था मैंने कि विनय सर गंदे इंसान है, वो क्या कर रहे हैं, कुरकुरे छीन रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कुरकुरे अगर मैं छीन लूंगा तो क्या मैं वो कुरकुरे वापस से देने वाला बच्चों को? नहीं। अगर मैंने एक बार कुरकुरे छीन लिया मतलब छीन लिया। वैसे बेटा अगर यहाँ पे अगर एक बार इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिया, मतलब खींच लिया, मतलब कि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, और ये चार्ज का सेपरेशन क्या होगा बेटा, परमानेंट होगा। क्या होगा बेटा, परमानेंट। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे नहीं गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आपको बताता है लस्सी वाला एग्जांपल, लस्सी यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी लस्सी को अपनी तरफ डिस्प्लेस करूंगा। वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कहां चली जाएगी, फ्लोरीन की तरफ चली जाएगी। ठीक बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है। तो अभी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग क्या डाल देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, तो फिर डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट। अब पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट। बेटा लिख लो, बहुत कॉमन सी चीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बेटा, आई इफेक्ट भी बोलते हैं हम इसको, है ना बेटा, साथ में। अब डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। परमानेंट पोलराइजेशन इन अ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सिंपल, मतलब परमानेंट होना चाहिए, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा पर कैसा होगा, परमानेंट, हमेशा के लिए होगा। और जो पोलराइजेशन होगा बेटा वो कहां होगा बेटा, एक ही डायरेक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज का सेपरेशन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज का सेपरेशन बोल दो, पोलराइजेशन बोल दो, बात एक ही है। चार्ज का सेपरेशन मतलब क्या बेटा, देखो डेल्टा पॉजिटिव, इसमें क्या होगा डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज का सेपरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे बेटा, ठीक, डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ, इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in a molecule in one direction। ठीक, मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट पोलराइजेशन होने वाला है, मतलब हमेशा के लिए चार्ज का सेपरेशन हो गया, और वो चार्ज का सेपरेशन मॉलिक्यूल में होगा, वो कहां होगा बेटा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। तो लिखेंगे इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन ओनली। यहाँ पे ओनली भी लिख दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा सुनने में।
ठीक बेटा। अब इसके बाद आप एग्जाम्पल लिखा देंगे इस तरीके से, यहां पे लिखना आप नो चार्ज सेपरेशन बिकॉज, क्यों बेटा चार्ज का सेपरेशन यहां पे क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सब क्या है, सेम एटम है, सबकी सब कार्बन है, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। मतलब कि सबकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या है, सेम है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब यहाँ पे विनय सर खड़े हैं, वहां पे विनय सर खड़े हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। तो बताओ क्या रस्सी यहाँ वहां थोड़ी भी बढ़ेगी क्या? नहीं, एक जगह पे स्टेशनरी रहेगी। क्यों? बिकॉज दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। बट वहां पे सपोज उजय सर खड़े, तो क्या कहा, उजय सर तो आराम से मुझे खींच के ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। बस वैसे ही अगर सारे एटम सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो वहां पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो सकता। तो नो चार्ज सेपरेशन बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं चलेगा, बट आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। बट सपोज, बट इफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू कार्बन, लेट मी एग्जांपल कि बट इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन इज अटैच्ड टू कार्बन चेन, देन अगर अटैच हो जाता है उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद आप देखना इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना देना, कार्बन 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 2 4 5 और एक और कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन एटम अटैच करेंगे, ठीक है? ये क्या बेटा लिख देना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। देखो तो इस तरीके से दिखाना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक? इसको दिखाने का और भी तरीका है, वो जो आपको दिखा दूं मैं आपको, इस तरीके से दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो इस तरीके से एरो बनाते हैं, इस एरो का मतलब क्या है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या जाएगा, डेल्टा 1 पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसे खींचेगा, तो इसको देखो बेटा ऐसे देखो, ये यहाँ पे 3 एरो दिखाया, यहाँ पे 4 दिखा दो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, बस 3 एरो दिखाएंगे, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे आएगा डेल्टा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा? फिर ये वाला कार्बन इस वाले से खींचेगा, है ना, तो इस पे आ जाएगा डेल्टा 3 पॉजिटिव, और ये वाला इससे खींचेगा तो आ जाएगा डेल्टा 4 पॉजिटिव, ठीक है बेटा? अब हमेशा याद रखना कि ये कहां तक ऑब्जर्व होता है, 4 कार्बन तक ऑब्जर्व होगा, और 5वें कार्बन से उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे दिखा दो वैसे तो डेल्टा 5 पॉजिटिव, वो पॉइंट हम लिखने वाले वैसे भी डेल्टा 6 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि हल्का सा छोटा छोटा एरो बना दो, छोटू सा एरो, कि मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है? और लिख देंगे कि क्या, यहाँ पे इस तरीके से आप ये एरो बना के लिख देना, चार्ज सेपरेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। जो बेटा आपको जो से नोट्स बनाने में एज इट इज वहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? तो आपको यही छापना है, अपने तरफ से कुछ और छापना नहीं, ठीक? चार्ज सेपरेशन इन वन डायरेक्शन ओनली लिख दे बेटा, ठीक है? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक? और आप सब जानते हो कि सिंस यहाँ इस वाले सिस्टम में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो ये कौन सा एग्जांपल है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो माइनस आई इफेक्ट है उसका एग्जांपल है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे तो क्या करेगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? तो पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हटा के, यहाँ पे एक काम करो, उसको पॉज करके पहले छाप लो, मैं यहीं पे लिखूंगा, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? जल्दी से छाप लो, उसको पॉज करके, ठीक है? मैं रफ कर रहा हूं ये बेटा। अब आपको लिखने की सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? हम लोग प्लस आई माइनस आई भी नहीं लिख रहे, हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिख रहे हैं इन जनरल, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वही हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट, दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड कंटिन्यूसली। ट्रांसफर्ड कंटिन्यूसली का मतलब समझो बेटा,
देखो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, फिर ये इससे छीनेगा, ये इससे छीनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, ये फिर इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, फिर ये इसके साइड वाले से। ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीने तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे इलेक्ट्रॉन छीने, नहीं ना, ये कंटिन्यूअस एक फ्लो में एक दूसरे से छीनने वाले। तो ये इफेक्ट क्या है बेटा, लिखना आपको, दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड कंटिन्यूअसली, मतलब कि ये इसका इफेक्ट इस पे आएगा, इसका इफेक्ट इस पे, इसका इफेक्ट इस पे, इसका इफेक्ट इस पे, कंटिन्यूअसली, एक भी एटम को छोड़ेंगे नहीं बीच में, ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है। इसलिए हम लिखेंगे कि दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड कंटिन्यूअसली। समझ में आ गया बड़ा पॉइंट। अब सेकेंड हम लिखेंगे, दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या बेटा, एक बात बताओ मुझे, ये जो फ्लोरीन जितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास से छीन रहा है, क्या उतना ही इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इससे छीनेगा कि नहीं ना? दोनों का अमाउंट डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल बनाया था उसमें हमने बच्चे बनाए थे 1 2 3 और विनय सर यहाँ पे थे, तो विनय सर 3 के पास से जो मतलब जो कुरकुरे छीन रहे थे, तो वही जो 2 के पास से, जब ये जो 2 वाला बच्चा है जब वो 1 के पास से कुरकुरे छीनेगा, क्या वो दोनों का अमाउंट सेम होगा? नहीं। मैंने क्या बोला था कि जो इंटेंसिटी होती है इफेक्ट की वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप यहां से इधर जाओगे, मतलब दूर जाते जाओगे फ्लोरीन से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस फ्लोरीन से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे ऑब्जर्व होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ऑब्जर्व बेटा कार्बन में। मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा, कि अगर एक बस है, ठीक है, बस में एक ड्राइवर आगे होता है और पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है। अगर ट्रक, जो बस है वो किसी ट्रक के साथ कोलाइड करती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे ऑब्जर्व होगा बेटा, आगे वाली सीट पे, जो ड्राइवर वाली सीट है। और सबसे कम वाला इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा बेटा, पीछे वाली सीट पे। तो मतलब जो कोलिजन वाला जो ये जो फिनोमिना इफेक्ट हो रहा है बेटा, ये क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब हर प्लेस पे सेम उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब अगर इट्स लाइक कि मैं यहां से पानी फेंकूं, ठीक है, अगर मैं यहां से पानी फेंकता हूं तो जो बंदा मेरे सबसे पास में खड़ा होगा वो सबसे ज्यादा जल्दी भीग जाएगा, और जो बंदा दूर खड़ा है उसको भीगने के चांसेस क्या है, कम है। मतलब कि जो मैं पानी फेंकने का जो मेरा इफेक्ट है वो क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट उस वाले कार्बन पे आता है जो सीधा अटैच होता है, फिर उससे कम इफेक्ट इस पे, उससे कम इस पे, फिर उससे कम इस पे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट नंबर 1 पे आता है कार्बन पे, और सबसे कम इफेक्ट आता है नंबर 4 पे, और उसके बाद तो हम लोग नेग्लिजिबल काउंट करते ही हैं, ठीक है। तो याद रखना दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो हमेशा याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्या बेटा, डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इफेक्ट कम। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से दूर की तरफ बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम, और यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा, ठीक। अब एक और चीज लिखेंगे हम लोग, एक और चीज लिखेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पे क्रिएट हुई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पे क्रिएट हुई, नंबर 1 वाले कार्बन पे। 1 2 3 4 नंबरिंग दे देता हूं मैं, ठीक। नंबर 1 वाले पे कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। क्यों बेटा? बिकॉज फ्लोरीन एटम क्या डायरेक्टली इससे अटैच है। मतलब वही कि बस इंपैक्ट क्या है, तो सबसे ज्यादा चोट किसको लगने वाली, ड्राइवर को। उससे कम, सबसे कम लगेगी पीछे सीट वाले को, है ना बेटा। तो सेम जो एटम, जो कार्बन एटम सीधा अटैच है फ्लोरीन से, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे कम होगी, बिकॉज बम तो यहीं पे फटने वाले इस वाले कार्बन पे, है ना। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर करना चाहूं किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, कि किसके पास डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी ज्यादा है, ठीक, ज्यादा नहीं है क्या, ज्यादा ही, ठीक। वही देखो बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब जितने ज्यादा एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाते आएंगे, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ज्यादा। मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड से, ठीक है बेटा। तो हम लोग लिख देते हैं, ये तो आप एग्री करोगे कि डेल्टा 1 पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेल्टा 2 पॉजिटिव का, फिर एज कम्पेयर टू डेल्टा 3 पॉजिटिव, एंड एज कम्पेयर टू डेल्टा 4 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे लिख देना इस तरीके से कि ये वाले तो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल, तो उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, ये सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कार्बन नंबर 1 पे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। सिंपल सी बात। अब एक और पॉइंट जो हम लिखने चाहते हैं, ये लिखेंगे हम कि दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड
till fourth carbon in a chain and after fourth carbon inductive effect is negligible। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है कि इसके बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। अब ये तो इतने पॉइंट हमने समझ लिए, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन नंबर 4 के बाद एक 2 3 4 के बाद इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये वाले कार्बन पे जो इफेक्ट है उसको काउंट करते नहीं है। इतना समझ में आता बेटा। चलो अब उसके बाद एक और पॉइंट आपको मैं लिखाता हूं, ठीक है। तो ये जल्दी छाप लो इतने पॉइंट। अब ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं आपको, ये वाला पॉइंट कृपा करके इसको रेड पेन से लिखें, ठीक। रेड पेन से क्यों, मैं भी समझा रहा हूं आपको। देखो ये जो पॉइंट मैं लिखवाऊंगा इसको आप अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी रिलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। हम ये नहीं जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है। अब जब तक हमको ये नहीं पता कि सिग्मा बॉन्ड कैसा दिखता है, पाई बॉन्ड कैसा दिखता है, जब तक मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई ये जो पॉइंट है उसका मतलब क्या है, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, बस इतना याद रख लो, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब मैं खुद पर्सनली जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट, और ये आपको रिकॉल भी कराऊंगा कि मैंने आपको ऐसा बोला था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ये बस कौन से इलेक्ट्रॉन में ऑपरेट करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ऑपरेट करता है। मतलब कि ये इफेक्ट बस सिग्मा बॉन्ड में ऑब्जर्व होता है, पाई बॉन्ड में ऑब्जर्व नहीं होता। तो हमारा ये पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकता मैं आपको, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट तभी के लिए याद रख लो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बस वो कहां पे ऑपरेट होता है बेटा, वेरी गुड, वो बस ऑपरेट होता है कहां पे, सिग्मा बॉन्ड के अंदर, ठीक। तो हमारा ये पॉइंट हम लिखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू ट्रांसफर होता है। और कोई बचा है क्या? अच्छा एक बात सुन लो, ठीक। एक बात समझना, क्या हर बार इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है, जो इफेक्ट है वो सेम रहने वाला है क्या? नहीं ना बेटा। क्यों? अगर सपोज वही एग्जांपल ले लूं मैं, कुरकुरे वाले एग्जाम का रिकॉल करो। सपोज एक केस है जब मैं एक बच्चे से सिर्फ 10 कुरकुरे के पीसेस उठा रहा था, एक केस है जब कोई दूसरा बंदा आके उसने पूरा का पूरा पैकेट या फिर 99% उसके कुरकुरे हड़प लिए। तो दोनों के केस में जो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। ये जो वाले केस में इफेक्ट है, जो दूसरे वाले केस में जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट नहीं, मतलब दोनों में डिफरेंस होगा। मतलब कि अगर मैं ऐसे थप्पड़ मार रहा हूं और जोर से थप्पड़ मार रहा हूं, दोनों का इफेक्ट क्या डिफरेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा तो उसको डिसाइड करेगा कि वो इफेक्ट कितना दमदार होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे कंपेयर करने के लिए आता है कि कंपेयर करो कि किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो वो सारे भी हम करने वाले हैं, बट अभी आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है इसकी टेंडेंसी क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है बेटा, अपने मतलब पुल कर रहा है। अब जो हमने एग्जांपल लिखा था ना, यहाँ पे सेम ऐसा एग्जांपल लिखा था, तो वहां पे फ्लोरीन के आगे आप एक चीज लिखोगे EWG। EWG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं सिस्टम में। देखो बेटा, अब सिंस ये जो ग्रुप है इसकी टेंडेंसी क्या है, इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। मतलब अगर मेरा टेंडेंसी है कि बच्चों से कुरकुरे छीनना, तो मैं जो कौन सा इफेक्ट दिखाऊंगा बेटा, मैं तो -I दिखाऊंगा। मतलब कि अगर ये बंदा यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो ये तो -I इफेक्ट दिखाएगा। बट अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, वो दिखाएगा बेटा आपका +I इफेक्ट। क्या दिखाएगा बेटा, +I इफेक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू अ कार्बन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट क्लासिफाई करते हैं हम दो टाइप में। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो -I, अगर ये जो ग्रुप है कोई भी X ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम बोलते हैं +I, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा इस तरीके से कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड
टू कार्बन चेन inductive effect can be classified as plus I and minus I effect। ठीक है बेटा, प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट। आई को कैपिटल लिखो, ठीक है, आई को कैपिटल लिखो। मतलब अगर यहाँ पे जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई। ठीक है बेटा, और फिलहाल के लिए कितना पॉइंट नोट करो बेटा जल्दी से। चलो अब मैं आपको प्लस आई और माइनस आई के दोनों के एग्जांपल दिखा देता हूं, फिर आज का लेक्चर अपन कंप्लीट करेंगे। देखो उसके बाद फिर हम एक सीरीज पढ़ेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कितनी पावर होती है। ठीक है, और वो सीरीज याद करने का मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। पहला हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एक सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, तो आप सेम एग्जाम्पल लिख दो इस तरीके से। ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि क्या बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा 1 पॉजिटिव, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा 3 पॉजिटिव, डेल्टा 4 पॉजिटिव, डेल्टा 5 पॉजिटिव। ठीक है, तो सिर्फ ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, तो बेटा इसका इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट तो हम जानते हैं कि अगर वो कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ लेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई। ठीक, और सेकंड जो इफेक्ट है उसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमने दूसरा लग देना प्लस आई इफेक्ट, दूसरा जो लिखेंगे हम प्लस आई इफेक्ट। और देखो बड़ा बहुत सिंपल है, देखो सपोज कार्बन 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 कार्बन, ठीक, यहाँ पे ग्रुप अटैच है ओ नेगेटिव इस तरीके से। ये यहाँ पे देखो इस तरीके से जो डॉट्स है ना, ये क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, पर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास एक लोन पेयर और आ जाता है। ठीक, अब लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। अब देखो बेटा ये जो कंपाउंड है इसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कि आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पड़ोसी को जाके 100 करोड़ रुपए दे दिए। अब वो बेचारा टेंशन में आ गया कि भाई इतना पैसा मैं कहां पे रखूं, तो वो क्या करेगा कि एक काम करता हूं मैं 90 करोड़ रुपए अपने साइड वाले को दे देता हूं, फिर वो क्या करेगा 80 करोड़ अपने साइड वाले को। इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बांटते जाएंगे। वैसे क्या होगा बेटा, ये वाला बंदा इस वाले कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको डेल्टा 1 नेगेटिव बोल देता हूं मैं। ये वाला कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये साइड वाले को देगा, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा 2 नेगेटिव। ये इसको भी देगा, फिर डेल्टा 3 नेगेटिव, फिर डेल्टा 4 नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि अभी भी मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पैसा, मतलब बड़ा सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो मैं सबसे पहले जिसको 100 करोड़ दूंगा वैसे ही। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखेगा, कार्बन नंबर 1 पे भी दिखेगा। इस पे क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो ऑक्सीजन जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि ये जो ग्रुप है बेटा क्या है, ये ईडीजी बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, इसलिए क्या कर रहा है, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एडअप कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्लासीफाई करते हैं प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में माइनस आई को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे वापस से, और फिर प्लस आई, फिर दोनों में बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें भी बाकी इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जीओसी इट्स लाइक कम से कम 2 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में, पर 2 महीने बाद आपको बता रहा हूं मैं, अगर जीओसी अच्छे से आ जाती है आपको पूरी ऑर्गेनिक आने वाली अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना आप लिखेंगे 2 एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेटा प्लस आई। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के डाउट आ सकता है, जैसे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो आप बोलोगे सर ये माइनस आई भी शो करेगा, बट याद रखना कि इसका जो माइनस आई है और ये जो प्लस आई शो कर रहा है, माइनस आई जो प्लस आई शो कर रहा है, तो उसमें डोमिनेट क्या कर रहा है, इसका प्लस आई डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ ध्यान में क्या रखते हैं, प्लस आई डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर सारी चीजें रिलेटिविटी मतलब रिलेटिव चलती रहती है, तो आपको जो सबसे ज्यादा डोमिनेट है उस पर ध्यान देना, जो माइनर फैक्टर्स है उस पर ध्यान देना नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इतना नोट कर लो आप।